7 मई 2026 की आज के राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर दुनिया की कूटनीति और हमारी इकोनॉमी को हिला देने वाले टेक शिफ्ट्स तक आज बहुत कुछ हो रहा है। तो चलिए बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए फटाफट आज के एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। आज के इस पूरे घटनाक्रम को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत नेशनल सिक्योरिटी से, फिर राज्यों की राजनीति, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, इकोनॉमी के ट्रेंड्स और आखिर में वो खबरें जो सीधे आपकी हेल्थ और सोसाइटी से जुड़ी हैं। बिल्कुल क्लियर और टू द पॉइंट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेशनल सिक्योरिटी और ऐतिहासिक तारीखों से, क्योंकि आज का दिन भारत के सामरिक इतिहास में बहुत बहुत अहम है। क्या आपको याद है पिछले साल आज ही के दिन क्या हुआ था? आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ है। 7 मई 2025 को जम्मू कश्मीर के बेलगाम हमले के ठीक बाद भारतीय सेना ने बॉर्डर पार जो ऐतिहासिक एक्शन लिया था, उसे आज पूरा 1 साल हो गया है। आज जयपुर में रक्षा मंत्री और तीनों सेना प्रमुखों के साथ इसका बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। शाम 5 बजे एक स्पेशल फिल्म भी रिलीज हो रही है। और हाँ, एहतियात के तौर पर बंगाल की खाड़ी के 3500 किलोमीटर के कॉरिडोर में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अब डिफेंस से ही जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर सुनिए। 1 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, सरकार अपने डिफेंस सिस्टम को अभेद्य बनाने के लिए इतना बड़ा दांव चल रही है। इसके तहत S-400 मिसाइल सिस्टम के 5 नए स्क्वाड्रन खरीदे जा रहे हैं। जरा इसकी ताकत का अंदाजा लगाइए। हर स्क्वाड्रन में 8 लॉन्चर होंगे और हर लॉन्चर में 4 मिसाइलें तैयार रहेंगी। इंडियन एयरफोर्स की फायर पावर के लिए ये एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। चलिए, बॉर्डर्स की सुरक्षा से अब देश के भीतर चलते हैं। राज्यों की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई है, खासकर चुनावी नतीजों के बाद। नई सरकारों के गठन का कैलेंडर एकदम पैक्ड है। आज 7 मई को ही तमिलनाडु और बिहार में नई सरकारों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। इसके ठीक 2 दिन बाद 9 मई को पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण प्रस्तावित है और फिर 11 मई के आसपास असम में भी नई सरकार अपना कार्यभार संभाल लेगी। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा टेंशन अगर कहीं है तो वो है पश्चिम बंगाल। वहां एक भारी राजनीतिक गतिरोध बन गया है। चुनाव हारने के बावजूद ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है और इस राजनीतिक लड़ाई को जारी रखने का फैसला किया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 9 मई को सरकार बनाने की पूरी तैयारी कर रही है। और इस सियासी घमासान के बीच ग्राउंड जीरो से हिंसा की चिंताजनक खबरें आ रही हैं। उत्तर 24 परगना में फायरिंग में 5 जवान घायल हुए हैं और पिछले कुछ ही घंटों में 4 लोगों की जान जा चुकी है। स्थिति बहुत नाजुक है। साउथ की तरफ चले तो तमिलनाडु का पॉलिटिकल मैथ बड़ा ही दिलचस्प हो गया है। एक्टर विजय की टीवी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 108 सीटें जीत ली हैं, लेकिन सरकार बनाने का जादुई आंकड़ा 118 का है। पार्टी फिलहाल 113 विधायकों के समर्थन का दावा कर रही है, यानी वो अभी भी बहुमत से सिर्फ 5 कदम दूर हैं। अब ये 5 सीटें कहाँ से आएंगी, इसके लिए पर्दे के पीछे गठबंधन की तेज बातचीत चल रही है। इसी बीच यूपी से एक बहुत ही इनोवेटिव अपडेट है। उत्तर प्रदेश में आज से भारत की पहली डिजिटल स्व जनगणना शुरू हो रही है। 7 मई से 21 मई तक इसका पोर्टल खुला रहेगा। अब किसी को घर घर जाने की जरूरत नहीं। परिवार का मुखिया खुद ऑनलाइन लॉगिन करेगा और 34 सवालों के जवाब सबमिट कर देगा। एडमिनिस्ट्रेशन के नजरिए से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा डिजिटल शिफ्ट है। राज्यों की राजनीति से अब अपना फोकस सीधा ग्लोबल लेवल पर शिफ्ट करते हैं। इंटरनेशनल कूटनीति में इस वक्त मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। पूरी दुनिया की नजरें फिलहाल सिर्फ एक ही सवाल पर टिकी हैं, क्या अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा ये भयंकर युद्ध अगले 48 घंटों में किसी शांति समझौते तक पहुंच पाएगा? ये सिर्फ 2 देशों का मुद्दा नहीं है, इसका सीधा असर ग्लोबल मार्केट्स और आपकी जेब पर पड़ने वाला है। इस वक्त टेबल पर 2 बिल्कुल अलग चीजें रखी हैं। एक तरफ है 14 शर्तों वाला एक पीस डील प्रपोजल। इसके तहत अमेरिका ईरान की संपत्तियां लौटाएगा और बदले में ईरान अपनी न्यूक्लियर एनरिचमेंट रोककर हॉर्मुज़ जलगमरू मध्य को खोल देगा। लेकिन दूसरी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक अल्टीमेटम आ गया है। उनका साफ कहना है कि ईरान या तो तुरंत इस डील को माने या फिर एक अभूतपूर्व और भयानक बमबारी झेलने के लिए तैयार हो जाए। हालात किसी भी पल पलट सकते हैं। इंटरनेशनल टेंशन से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी की, जहां की रफ्तार आपको सच में हैरान कर देगी। $137 बिलियन, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है।
यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में फैले भारतीयों ने 2024 में देश में इतना भारी भरकम पैसा भेजा है। और सबसे बड़ी बात, भारत पूरी दुनिया का पहला और इकलौता ऐसा देश बन गया है जिसने रेमिटेंस यानी बाहर से पैसा आने के मामले में $100 बिलियन का आंकड़ा क्रॉस किया है। ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। और इधर देश के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो क्रेज बढ़ रहा है वो तो नेक्स्ट लेवल पर है। पिछले महीने यानी अप्रैल के आंकड़े कहते हैं कि पैसेंजर ईवी की सेल 75% बढ़ गई है, लेकिन जो कमर्शियल ईवी सेक्टर है उसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं, पूरे 148% की ग्रोथ। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ट्रांसपोर्ट का तरीका अब पूरी तरह से बदल रहा है। जब हम टेक शिफ्ट की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र आना लाजमी है, लेकिन इसके दो बिल्कुल अलग चेहरे सामने आ रहे हैं। एक तरफ सरकार अब नेशनल हाईवे के डैमेज का पता लगाने के लिए हर 6 महीने में एआई स्कैनिंग करने जा रही है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए शानदार है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आईटी दिग्गज कॉग्निसेंट एआई के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से दुनिया भर में 15,000 लोगों की छटनी करने वाली है। एआई का ये डबल एज्ड स्वॉर्ड इफेक्ट अब हमारी सच्चाई बन चुका है। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, वो खबरें जो सीधे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, समाज और सेहत से जुड़ी हैं। अगर आप भारत में रहते हैं तो ये नए नियम आपको ज़रूर पता होने चाहिए। कैबिनेट ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अब बिल्कुल राष्ट्रगान के बराबर का कानूनी दर्जा दे दिया है। नए प्रोटोकॉल के मुताबिक इसे राष्ट्रगान से पहले गाया जाएगा और गाते समय सावधान मुद्रा में खड़ा होना एकदम अनिवार्य है। और सबसे ज़रूरी बात, इसके अपमान या इसमें बाधा डालने पर अब 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान लागू हो गया है। हेल्थ के मोर्चे पर एक ऐसा अलर्ट आया है जिसे इग्नोर करना भारी पड़ सकता है। भारत जैसे देश में जहां इतनी धूप रहती है, वहां 80% लोगों में विटामिन डी की भारी कमी पाई गई है। सिर्फ 20% लोग सेफ जोन में हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये विटामिन डी डेफिशिएंसी हमारी हड्डियों से लेकर इम्यूनिटी तक सबको कमजोर कर रही है। लेकिन सेहत से जुड़ी एक बहुत ही बेहतरीन खबर भी है। नए लेबर कोड के तहत आज से एक शानदार नियम लागू हो गया है। अब से प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले 40 साल या उससे ज्यादा उम्र के हर कर्मचारी को साल में एक बार फ्री फुल बॉडी चेकअप मिलेगा। ये चेकअप करवाना अब कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। और आखिर में, अगर आप आज घर से बाहर निकल रहे हैं तो ये ट्रांसपोर्ट अलर्ट्स आपके काम के हैं। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज मेंटेनेंस के चलते सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक पूरी तरह बंद रहेगा। उधर मध्य प्रदेश में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे 52 पर कांग्रेस के प्रोटेस्ट की वजह से भारी जाम लग सकता है, तो रूट डाइवर्ट कर लें। और अच्छी खबर यह है कि 15 जून से शुरू होने वाली नोएडा से मुंबई की फ्लाइट्स के लिए आज से बुकिंग ओपन हो गई है। तो ये था आज का पूरा घटनाक्रम। लेकिन जाने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। एक तरफ एआई रातों रात नौकरियां खत्म कर रहा है, दूसरी तरफ ग्लोबल लेवल पर युद्ध और शांति के फैसले मिनटों में बदल रहे हैं, और हमारी राजनीति भी हर दिन एक नया मोड़ ले रही है। सवाल ये है कि क्या हम और हमारा समाज इस रॉकेट जैसी रफ्तार वाले बदलाव के लिए सच में तैयार हैं? सोचिएगा जरूर। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।